पंजाब की 117 सीटों पर जो एग्जिट पोल है उसका डेटा चंद पलों में जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये एग्जिट पोल। तो सबसे पहले जो पंजाब में विधानसभा की जो पूरी पिक्चर है, कुछ ही पलों में जो पिक्चर है वो आपके सामने आएगी। मांझा, द्वाबा और इसके साथ साथ मालवा में क्या होने वाला है। मांझा रीजन में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट की उम्मीद है और आम आदमी पार्टी को 11 से 14 सीटें मिल सकती है मांझा में। हम आपके सामने आप सीट वाइज जो एग्जिट पोल है वो रख रहे हैं। मांझा रीजन में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिल सकती हैं। डेटा आपके सामने 11 से 14 सीटें मांझा रीजन में इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, जबकि शिरोमणि अकाली दल 5 से 8 सीटें यहां से निकाल सकती है। फाइट क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद। कुछ इसी तरह का हमारा ओपिनियन पोल में भी डेटा था। अब देखिए एग्जिट पोल में क्या आ रहा है। मांझा का ये एग्जिट पोल आपके सामने, कांग्रेस पार्टी 5 से 7 सीटें निकाल सकती हैं इस रीजन से। 5 से 7 सीटें। आखिरी वक्त में बहुत कुछ बदला है पंजाब में। शिरोमणि अकाली दल भी 5 से 8 सीट, यानी कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच में फाइट। लेकिन आम आदमी पार्टी को यहां पर देखिए दूसरी बार चुनावी मैदान में 11 से 14 सीटें निकाल सकती है, जबकि बीजेपी का मांझा में शायद खाता भी ना खुले, 0 पर, और अदर्स भी 0 पर, यानी कि 3 ही है कॉन्टेस्ट में। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी, बाकी सब 0। अदिति बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी के लिए 11 से 14 सीटों का प्रोजेक्शन। मांझा रीजन की बात की जा रही है, ओवरऑल 25 सीटों की बात की जा रही है। 11 से 14 सीटों का प्रोजेक्शन आम आदमी पार्टी के फेवर में। शिरोमणि अकाली दल के लिए 5 से 8 सीटों का प्रोजेक्शन है। कांग्रेस पार्टी के लिए 5 से 7 सीटों का प्रोजेक्शन है। और जैसा कि मेरे सहयोगी राजीव बता रहे थे, बीजेपी और जो अलाय है उनका कैप्टन अमरिंदर की पार्टी के साथ, उसके खाते में फिलहाल कोई सीट जाते हुए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। नरेश, ये मांझा रीजन में आम आदमी पार्टी का 11 to 14 सीट्स का प्रोजेक्शन, ये क्या कह रहा है? ग्राउंड पर लोगों ने आपसे क्या कहा? मांझा में आम आदमी पार्टी का खाता खुलना भी बहुत बड़ी बात क्या है, बिकॉज आम आदमी पार्टी की जितनी वेव पिछली बार थी उतनी वेव इस बार बात नहीं हो रही थी। पर उसके बावजूद आम आदमी पार्टी मांझा, जहाँ पे कोई सीट पिछली बार नहीं जीत के आई थी, इस बार जितनी सीटें 11 से 14 हमारे को जीतती हुई दिख रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बिकॉज आम आदमी पार्टी अभी तक जितना भी अपना वर्चस्व दिखा सकी वो पंजाब के मालवा रीजन में दिखा सकी थी। और उसके बाद जब उनके जब संसदीय चुनाव भी हुए, उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो मालवा रीजन से आती थी। मांझा और द्वाबा रीजन में नहीं उसकी बात बनती थी। बट इस बार मांझा रीजन में आम आदमी पार्टी ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर जैसा हमने पिछले ओपिनियन पोल में भी 2 बार किया जब रूप जी भी बैठे थे, कि वहाँ पे हमेशा मुकाबला सीधा रहा है अकाली दल और कांग्रेस पार्टी में। मांझा रीजन पंजाब की पॉलिटिक्स चलाता है, पंजाब का पॉलिटिकल कैपिटल अमृतसर है और उसके आसपास इर्द गिर्द सब सियासत घूमती है, बिकॉज अकाल तख्त साहब वहाँ पे है और वहाँ से सिख पॉलिटिक्स भी चलती है। बट उसके बावजूद आम आदमी पार्टी का वहाँ पर जाके परफॉर्म करना, और इससे ज़्यादा हैरत अंगेज बात निकल के आएगी 10 तारीख को, जब अगर ये आंकड़े सच्चे होते हैं कि आम आदमी पार्टी ना सिर्फ रूरल बेल्ट ऑफ मांझा में बट अर्बन बेल्ट ऑफ मांझा में भी, अमृतसर जैसी जगह पे भी सीटें जीतती हुई हमारे को दिख रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो हम बात अभी कर रहे थे नेशनल पर्सपेक्टिव की, नेशनल पर्सपेक्टिव यहाँ पे चेंज तब होगा अगर आम आदमी पार्टी वहाँ पे सरकार बनाती है। पर मांझा किसी सीटें आने का सीधा सीधा रिलीफ और बेनिफिट आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि वो मालवा की सिर्फ स्ट्रेंथ पे पंजाब में एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स तो बनती दिखती थी, पर सरकार बनाने से दूर दिखती थी। पर अगर वहाँ पे ये सीटें निकल के आ रही हैं तो वो सरकार बनाने के बहुत नज़दीक पहुँचती दिखती है। अगर आपने कहा कि ये 11 से 14 सीटों का प्रोजेक्शन आम आदमी पार्टी के फेवर में बहुत बड़ा प्रोजेक्शन है। आपने ये भी कहा रूरल बेल्ट और अर्बन बेल्ट जो है दोनों तरफ से आम आदमी पार्टी के फेवर में हवा दिखाई देती है। इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? और यहाँ पे ये जो अरविंद केजरीवाल के लिए उनको जो खालिस्तान के साथ कनेक्ट करने की बात की गई, फिर उन्होंने कहा मैं स्वीट टेररिस्ट हूँ, Did that also play some sort of role? मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि वहाँ पे मांझा से जो आम आदमी पार्टी को 11 से 14 सीटें आती दिखनी बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि पंजाब पॉलिटिक्स के बहुत दिग्गज लोग वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। पंजाब के जो सबसे फॉर्मिडेबल मिनिस्टर्स थे कांग्रेस गवर्नमेंट में इस बार, वो तीनों लोग सुखजिंदर रंधावा, सुख सरकारिया और तृप्त सिंह बाजवा, ये तीनों मांझा से आते हैं। उसके बाद आप सब जिसको जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू भी अमृतसर ईस्ट, जो कि मांझा के अंदर एक अर्बन सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। विक्रमजीत सिंह मजीठिया, जिसके बारे में जो अपने आप एक बहुचर्चित वहाँ पे लीडर हैं अकाली दल के, जो मजीठा से चुनाव लड़ते हैं, वो मजीठा सीट छोड़ के अमृतसर ईस्ट से, जो मजीठा एक रूरल सीट है, अमृतसर ईस्ट अर्बन सीट पे आकर चुनाव लड़े, इसलिए आम आदमी पार्टी वहाँ पे जीतती हुई बड़ी बात है। बिकॉज अगर आप अमृतसर और मांझा की पॉलिटिक्स देखें तो वहाँ से कांग्रेस पार्टी जब चुनाव जीतती है तो 20-22 सीटें जीतती है, अकाली दल जीतती है तो 20-22 सीटें जीतती है, और वो मालवा और द्वाबा के नंबर्स में एड अप होता है।
इसको और सिग्निफिकेंट इसलिए भी माना जाना चाहिए क्योंकि दोआबा रीजन जो थर्ड रीजन है पंजाब का, उसके अंदर आम आदमी पार्टी की जो एक्सपेक्टेशन थी परफॉर्मेंस की, वो वहां पे होती हुई नहीं दिख रही। इसलिए इट इज मोर सिग्निफिकेंट दैट इफ आम आदमी पार्टी होल्ड्स ऑन टू दीज नंबर्स, इट विल एड अप टू देयर strength from Malwa and help them form the government if they do end up getting the numbers that we are predicting from our exit polls. ठीक है डॉक्टर जगरूप सिंह, ये जो प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, 11 से 14 सीटों का प्रोजेक्शन माझा रीजन में आम आदमी पार्टी के फेवर में, क्या इसने आपको सरप्राइज किया? कोई सरप्राइज नहीं है, इट वाज रिटन ऑन द वॉल। माझा थोड़ा स्लो स्टार्टर है और माझा जो है ना, जो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस का है, चाहे वो मुगलों के समय में था, अंग्रेजों के समय में था, जो इस समय में भी है, वो रहता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट के करैक्टर में है, उसका वो है। तो ये बात बहुत क्लियर है कि 25 सीट्स है माझा में, 11 से 14 सीट माझा से आ रही है। तो मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी को, जैसे हम पहले भी बात करते थे कि वो दिस वे और दैट वे हमारे साथ हैं, जो उसके अगेंस्ट है माझा में, इन बिटवीन नथिंग। पंजाब की राजनीति में भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसमें कई कारण है। एक तो कारण सबसे बड़ा किसानी जो संघर्ष है उसका बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरी बहुत मैं बार बार कहूँगा कि हमने जो ग्राउंड पे देखा हुआ है, तो उसमें ये दिखाई कि जो नफरत लोगों, जैसे बड़े बड़े लोगों की बात की है, बड़े बड़े लोगों को ऐसे जानते हैं कि ये करप्शन के लेवल पे बड़े बड़े हैं, स्मगलिंग भी उनके साथ में जुड़ती है और जो वेंडेटा भी उनके साथ जुड़ता है। तो कहने का मतलब है कि आप ये नहीं है कि आप उनकी कोई नेचुरल चॉइस है, ये बाय डिफॉल्ट भी हो जाता है। बिकॉज द पीपल इन द स्टेट, वो जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जिनको वो ये समझते हैं कि जो पंजाब का जो जहाँ तक पंजाब पहुँच गया, जो पंजाब के मुद्दे हैं, चाहे किसानी का मुद्दा है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का है, चाहे ड्रग का है, या और करप्शन का मुद्दा है, या रेत बजरी का, ये जो बहुत बदनाम मुद्दे हैं, ये जितने बड़े बड़े लोगों के हम नाम लेते हैं, ये सारे किसी ना किसी तरीके उसके साथ जुड़े हुए हैं। नाउ द पीपल हैव रेज्ड दैट, उनके खिलाफ जो खड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि वोट ही हमारे पास एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिससे इन बड़े बड़े लोगों को हम छोटा कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो लोगों को ये समझ आ गई कि जो राजनीति वाले के जो लीडर हैं, जिसको खानदानी लीडर भी बोलते हैं कि 3 पीढ़ियों से आ रहे हैं, 4 पीढ़ियों से आ रहे हैं, तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। पंजाब की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पावर वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द जो कैपिटलिस्ट फार्मर है, नई क्लास मर्ज हुई है, ये क्लोजली रिलेटेड है। वो चाहे अकाली दल में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी और पार्टी में हो, वो जो उनकी डोमिनेंस उसी कम्युनिटी की है। तो इस बार लोगों को लगता है कि ये जो इनकी डोमिनेंस हमने तोड़नी है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को वहाँ उन्होंने लॉ नहीं किया, उसमें कन्वेंसिंग करने के लिए जो भी आपको वोट मिल रही है वो लोगों के वजह से आ रही है, ग्राउंड स्वेलिंग है। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल वोट, इट इज अ सेंटीमेंट वोट, बिकॉज वहाँ पे एक बात पूरे 5 राज्यों में से सबसे ज़्यादा निकल के आई, बदलाव, चेंज। और इतना इंटरेस्टिंग वहाँ पे डेटा था, एज आई टोल्ड कि पंजाब लोग कहते थे ज़्यादा डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना। ऊपर जब बात करते थे तो लोग बोलते थे कि मेरा लोकल एमएलए को वोट डाल रहा हूँ या लोकल एमएलए कैंडिडेट को वोट डाल रहा हूँ। बट जब पूछा जाता था कि गवर्नमेंट किसकी बननी चाहिए, तो एक ही नाम हमारे को मेजोरिटी में दिखता था और वो था आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के जो माझा के अंदर परफॉर्मेंस का कारण है, बिकॉज माझा थोड़ा सा गवर्नेंस के अंदर भी अग्रणी रहता है, बिकॉज वहाँ पे प्रेस भी होती है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे बात ज़्यादा होती है गवर्नेंस की। तो केजरीवाल का जो मॉडल है, दिल्ली का मॉडल, वो वहाँ पे मेरे को पर्सनली ज़्यादा बिकता हुआ दिखा। इलेक्ट्रिसिटी बिल का इशू भी माझा रीजन में ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है, बिकॉज अगर मालवा का डेटा जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी बहुत चर्चा थी कि चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद कांग्रेस ने जो दलित कार्ड खेला, उससे कांग्रेस को दलित अग्रणी जो प्रदेश है उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। 34 सीट्स ऑलमोस्ट 34 सीट्स रिजर्व सीट्स जो पंजाब में है, उसमें जब हम देखते हैं सीट बाय सीट, तो आम आदमी पार्टी उसमें 2/3 सीट्स जीतती हुई हमारे को दिख रही है। तो वो फैक्टर जो कास्ट का फैक्टर खेलने की कोशिश की गई थी, मुझे लगता है कि वो वहाँ पे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है और ये वोट जो है वो चेंज। बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त की। दोआबा से कांग्रेस को यहाँ 9 से 10 सीटें मिल सकती हैं। दोआबा में माझा के बाद अब हम बात करेंगे दोआबा की। यहाँ शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को 8 से 10 सीटें मिलने की उम्मीद है। दोआबा में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती है। जो कमाल आम आदमी पार्टी ने माझा में किया वो दोआबा में नहीं कर पा रही है। दोआबा में कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो दोआबा में कांग्रेस को 9 से 10 सीटें मिल सकती हैं। शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को 8 से 10 सीटें। आम आदमी पार्टी यहां पिछड़ती हुई दिख रही है। बीजेपी और गठबंधन काफी पीछे, अमरिंदर के साथ मिलकर भी कोई खास कमाल नहीं। 1 से 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 जाता हुआ दिख रहा है। तो दोआबा की अगर बात की जाए तो यहां कांग्रेस
थोड़ी सी आगे नजर आ रही है शिरोमणि अकाली दल के मुकाबले, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी, जो कि माझा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, 11 से 14 सीटें ले रही थी। दोआबा आते आते उसका करिश्मा कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर की पार्टी का गठबंधन कोई कमाल करता नहीं दिख रहा, महज 1 से 2 सीटें हासिल करती हुई दिख रही है दोआबा में। ये गठबंधन की तरफ से कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन। अदिति जी, कांग्रेस पार्टी, हम आपको रीजन वाइज पंजाब का डेटा दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को स्पष्ट करते हुए। एग्जिट पोल की प्रोजेक्शंस अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको माझा रीजन दिखाया, जहां पर आम आदमी पार्टी 11 से 14 सीटों पर आगे दिखाई देती है। लेकिन दोआबा रीजन की अगर आप बात करें, दूसरे रीजन की बात करें दोआबा, वहां पर सीट्स को लेकर क्या प्रोजेक्शन है जी न्यूज और डायमंड डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक, वो हम आपको बता रहे हैं। दोआबा की 23 सीटों को लेकर ब्रेकअप आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए जो प्रोजेक्शन है वो 9 से 10 सीटों का प्रोजेक्शन है कांग्रेस पार्टी के फेवर में। शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो 8 से 10 सीटों का प्रोजेक्शन है। आम आदमी पार्टी, जो आपको माझा रीजन में 11 से 14 सीटों का प्रोजेक्शन उसके लिए था, यहां पर वो 3 से 5 सीट्स का प्रोजेक्शन है। बीजेपी अलायंस यानी कैप्टन अमरिंदर की पार्टी और बीजेपी के लिए अगर बात की जाए तो माझा रीजन में 0 था, यहां पर 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन है। इसके अलावा अदर्स के खाते में 0 है। हमारे साथ नरेश लगातार है। नरेश, कैन यू प्लीज एनालाइज दीज नंबर्स? कांग्रेस पार्टी के लिए 9 से 10 सीट का प्रोजेक्शन यहां पर, लेकिन आम आदमी पार्टी, पहली बात यहां ये समझना चाहेंगे 11 से 14 सीटों वाली माझा रीजन में आम आदमी पार्टी यहां पर 3 से 5 सीटों पर क्यों है, और कांग्रेस पार्टी के लिए 9 से 10 सीटों का प्रोजेक्शन, इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए? अदिति, इसमें 9 से 10 सीटें जो कांग्रेस पार्टी को आती हुई दिख रही हैं, इसमें से मेजर सीटों का चंक जलंधर डिस्ट्रिक्ट या जलंधर शहर से आता हुआ दिखेगा आपको। उसके बाद जो दोआबा की बाकी सीटें हैं वहाँ पे स्कैटर्ड, एक सीट कहीं पे आ गई, एक सीट अकाली दल को आ गई, वहाँ पे दिखेगी। आम आदमी पार्टी हमेशा से, मैंने आपको पहले भी वैसे बताया आपके दर्शकों को, कि आम आदमी पार्टी दोआबा और माझा रीजन में बहुत कमज़ोर थी और एक्सपेक्टेशन थी कि माझा और दोआबा में वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले, बट माझा में उन्होंने एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म करते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिखते हैं कि वो कर पाएंगे, पर दोआबा में वो काम नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि आम आदमी पार्टी एक लूज ऑर्गेनाइजेशन है। अभी वो उसमें उसकी जो मॉड्यूलेशन है वो हो रही है, उसके अंदर चेहरे जुड़ रहे हैं। अभी वो जिन लोगों को टिकट भी देते हैं उन चेहरों के बारे में बहुत लोगों ने सुना नहीं होता, और जब वो वोट मांगने जाते हैं तो सिर्फ उनका चुनाव चिन्ह या उनका जो कन्वीनर है या जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट है उसके नाम पे वोट मांगते हैं और उसके साथ वोट आते हुए दिखते हैं। तो दोआबा के अंदर भी वही प्रॉब्लम का चैलेंज उनको था, बट दोआबा में जो कांग्रेस पार्टी है वो इससे बहुत बेटर परफॉर्म करने के बारे में सोच रही थी, बिकॉज दोआबा रीजन वहाँ पे ऐसी पॉलिटिक्स का वहाँ पे गढ़ रहा है। बसपा के वहाँ पे बहुत बड़ा, बहुत मजबूत वहाँ पे किला रहा है। कांशीराम वहाँ से चुनाव लड़ते थे और अकाली दल को भी इससे बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी और कांग्रेस को भी इससे बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी, बिकॉज अकाली दल का अलायंस था बसपा के साथ और कांग्रेस के पास चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा था। तो उसके मुकाबले मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां इस परफॉर्मेंस से खुश नहीं होंगी, वो वहाँ पे स्वीप करना चाहती होंगी। एक और इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताऊं कांग्रेस की इनफाइटिंग का, जो आपने बात की, दोआबा की एक सीट है कपूरथला, वहां से एक राणा गुरजीत मंत्री हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पे। उसके बगल में एक सीट है सुल्तानपुर लोधी, वहां से राणा गुरजीत के बेटे आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी की अगेंस्ट। तो राणा गुरजीत आधा दिन अपना प्रचार करते थे कांग्रेस के पक्ष में और आधा दिन कांग्रेस के अगेंस्ट प्रचार करते थे आजाद उम्मीदवार के पक्ष में। और कांग्रेस पार्टी इतनी बातें करने के बाद चीफ मिनिस्टर भी चेंज किए और उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट भी चेंज किए, उसके बावजूद भी कोई एक्शन पूरी इलेक्शन में नहीं ले पाई, ना उस एमएलए के खिलाफ और ना ही किसी और के खिलाफ। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस के जो आंकड़े दिख रहे हैं कि कांग्रेस की जो अंतरकलह था उसको कोई सुलझाने पकड़ने में भी कोई सक्षम नहीं रहा और उसका खमियाजा या उसका नतीजा उनको इन आंकड़ों में मुझे दिख रहा है। जी डॉक्टर जगरूप सिंह, मेरे ख्याल है ये बात भी इनकी ठीक है। दूसरा रीज़न है कि दोआबा में 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो दलित पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन है दोआबा में हाईएस्ट है, 40% है। 45% कुछ गांव में तो मोर देन 50% पे, खास करके जो जलंधर से हम उसके होशियारपुर की तरफ चले जाएगी। तो ये कारण है कि उसमें डेरा का बहुत इंपॉर्टेंट जो दलित डेरा है वो वहाँ ही है उस एरिया में। तो ये जो कांग्रेस का, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो दलित वोट बैंक थी है वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है किसी समय पहले, पर बाद में बीएसपी के आने से वो शिफ्ट शुरू हो गया था।
तो ये इसका जो आपका थोड़ा बहुत लॉस दिखाई दे रहा है वो उसी का रीज़न है कि चन्नी को जो दलित वोट है ज़्यादातर उस साइड में जा रही है। दूसरी बात आपने बोली कि उसकी राणा गुरजीत सिंह की बात की, वो पहला मंत्री है हु वाज डिसमिस्ड फ्रॉम अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट का, क्योंकि वो रेत का जो टेंडर हुआ था उसमें आया था। बट ये इतना बड़ा रिच है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और मेरे ख्याल वो काफ़ी पैसे वाला बंदा भी है, जिसकी वजह से वो बाद में दोबारा उसमें मिनिस्ट्री में भी आ गया। अभी ये देखना और होगा कि हमने जो देखा है वहाँ कि लोग कहते तो हैं कांग्रेस को वोट डाले हैं जिसको भी जाते हैं, पर जब बाद में उनसे बात करते हैं तो क्योंकि गांव में सरपंच उनके हैं, आटा दाल उनसे लेते हैं, पैसे भी चले हैं। इस बार शाम को पैसे लिए अकालियों से, सुबह लिए कांग्रेस वालों से और वोट डाल दी झाड़ू को। तकिया कलाम ये बड़ा कि बदलाव चाहिए हमको और झाड़ू। नोबडी टॉक्स अबाउट केजरीवाल। वो उसके बहुत सारे रीजन है कि केजरीवाल को लोग केजरीवाल का नाम क्यों नहीं लेते, झाड़ू की बात करते हैं, सिंबल की बात करते हैं और सिंबल उनको लगता है कि वही जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल पार्टीज है, ट्रेडिशनल लीडर्स है, इनको सबक सिखाने का एक तरीका है कि हम तब्दीली लेके आए। ठीक है, आप तब्दीली की बात करें और इस वक्त की बड़ी खबर आदित्य मालवा इलाके से आ रही है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, बड़ी खबर। और 30 से 42 सीटें हासिल करती हुई दिख रही है मालवा में। मालवा कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं। मालवा में जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिख रही है अदिति। और हमारे साथ राजीव भी है। राजीव, जल्दी से बताइए ये सीट्स को लेकर क्या प्रोजेक्शन है, क्योंकि मालवा में सबसे ज्यादा उम्मीदें आम आदमी पार्टी की टिकी हुई हैं। क्या है ओवरऑल टैली, प्लीज? बिल्कुल आदित्य, सीट वाइज सबसे बड़ा क्षेत्र है और सबसे इंटरेस्टिंग लड़ाई यहीं पर है। सत्ता तक कौन पहुंचेगा और कितनी सीट के साथ पहुंचेगा। कि अगर सीट वाइज बात करें सबसे बड़ा क्षेत्र है और सबसे ज्यादा मेहनत की गई है। 12 से 16 सीटों के साथ भाजपा, अगर हम बात करें मालवा क्षेत्र में सबसे बड़ी पार्टी, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र से, जिसको 38 से 42 सीट की उम्मीद है। मालवा से आम आदमी पार्टी को इतनी उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी की बात करें 12 से 16 ही सीटें मिल सकती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है मालवा क्षेत्र से। अदिति, तो ये स्टोरी है, ये इसी की तरफ हमारे जो एक्सपर्ट्स थे वो बार बार इशारा कर रहे थे। जल्दी से आपको बता देते हैं कि मालवा रीजन की अगर बात की जाए तो बड़ा प्रोजेक्शन आम आदमी पार्टी के फेवर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने स्क्रीन को, जी न्यूज़ के स्क्रीन को ध्यान से देखिए। 38 से ज्यादा सीटों का प्रोजेक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के फेवर में। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो 12 से 16 सीट्स का प्रोजेक्शन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए इस वक्त जो प्रोजेक्शन है वो जो चरणजीत सिंह चन्नी की पार्टी है उसके लिए प्रोजेक्शन है। कांग्रेस पार्टी के लिए 12 से 16 सीटों का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए मालवा रीजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो स्टोरी है, जो हाईलाइट है, वो आम आदमी पार्टी है, उसकी टैली इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वक्त शिरोमणि अकाली दल का जो अलायंस है उसे 10 से 14 सीटों का प्रोजेक्शन मालवा रीजन में शिरोमणि अकाली दल के अलायंस को है। स्टोरी आम आदमी पार्टी देखिए 38 से 42 सीटों का प्रोजेक्शन यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे थे, नरेश भी बार बार कह रहे थे। और इसके अलावा अदर्स या फिर बीजेपी अलायंस, जो कि कैप्टन अमरिंदर की पार्टी के साथ अलायंस है बीजेपी का, 2 से 5 सीट का प्रोजेक्शन बीजेपी अलायंस के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। और अदर्स के खाते में अगर बात की जाए तो 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन अदर्स के खाते में यहाँ पर है। लेकिन नरेश, आपसे सवाल ये, जो हम 38 से 42 सीट का प्रोजेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए दिखा रहे हैं, ये किसकी सीटों पर आम आदमी पार्टी गेन करे? देखिए टार एकदम ऊपर और पार्टीज तो क्लोज भी दिखाई नहीं दे रही। अदिति, पिछली बार यहाँ पे 69 सीट्स का बंटवारा लगभग बराबर हुआ था और मैं आपको ये बात बहुत यकीन से बता सकता हूँ कि ये आंकड़ा देख के आम आदमी पार्टी सोच रही होगी कि ये सीटें कम हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एक्सपेक्टेशन मालवा में थी कि 69 में से 69 ही हम जीतने हैं। और उसका कारण ये था कि जो पीजेंट्स मूवमेंट या रही, जो फार्मर्स मूवमेंट थी, जिसका डॉक्टर जगरूप बार बार बात करते हैं, उसका ये केंद्र रहा, उसका ये गढ़ रहा। सब सपोर्ट, जो इनिशियल सपोर्ट है, चाहे वो लोगों के आने जाने की थी, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, यहाँ से आती थी। और कांग्रेस पार्टी और अकाली दल के साथ बहुत लोगों की उसके बारे में नाराजगी थी। कांग्रेस ने एक कार्ड खेला कि वहाँ पे भदौर सीट पे चरणजीत सिंह चन्नी को उतारा, जो भदौर सीट कांग्रेस पार्टी बहुत सालों से नहीं जीती थी, सो दैट वहाँ पे मालवा में कुछ उनका कंसोलिडेशन हो सके। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि चुनाव के रिजल्ट अगर ये आते हैं तो कांग्रेस पार्टी इन सीटों का कुछ क्रेडिट उस बात को भी दे, बिकॉज अदरवाइज कांग्रेस पार्टी मालवा रीजन में बहुत मुश्किल सिचुएशन में थी। जो भगवंत मान वहाँ से सीएम कैंडिडेट अनाउंस हुए, उसके बाद उसका और भी असर वहाँ पे पड़ता हुआ दिखा। और एक बात, ये फॉलो अप क्वेश्चन है मेरा, भगवंत मान का आपने जिक्र किया, भगवंत मान की वजह से
कितना फायदा आम आदमी पार्टी को यहाँ पर हुआ, क्योंकि जिस तरह से उन्हें प्रोजेक्ट भी किया गया, कहा गया वो जनता के नेता हैं, जनता चाहती है कि उन्हें सीएम कैंडिडेट के तौर पर आम आदमी पार्टी प्रोजेक्ट करे। हमने देखा कि माझा में भी आपने अनएक्सपेक्टेड गेन्स का जिक्र किया, मालवा में हम बात कर रहे हैं। हाउ बिग अ फैक्टर भगवंत मान है इस पर? डॉक्टर जगरूप ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि वहां पे कोई कैंडिडेट या केजरीवाल या भगवंत मान की बात कम थी, झाड़ू की बात ज्यादा थी। और वो झाड़ू की बात होने की वजह से ही मैं अपनी बात को कह रहा हूँ कि वो सेंटीमेंट का वोट दिख रहा है। उसका नायक जो है वो भगवंत मान वहां पे दिख रहे हैं हमारे को। यहाँ केजरीवाल, उससे पहले जो उनका नारा था एक मौका केजरीवाल को, उसके बाद एक मौका केजरीवाल और भगवंत मान दोनों को उन्होंने बनाया। भगवंत मान ऑल्सो हैज कम ऑफ एज। वो उनकी जो छवि थी, उनके बारे में जो बात की जाती थी, पर एक बात उनके अगेंस्ट कभी भी किसी ने नहीं की, ना ही विरोधी कर पाए, कि वो जनता के बीच में नहीं रहते, जनता के साथ सुख दुख में शामिल नहीं होते, जनता के काम करने के लिए वहां पे हाजिर नहीं रहते, करप्ट हैं। ऐसी कोई भी बात कभी भी कोई उनका जो प्रतिद्वंदी है वो भी नहीं कर पाया, और उसका कहीं ना कहीं लाभ उनको होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, मालवा की जनता ये देखती है कि हमारा आदमी, हमारा बेटा, हमारा भाई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो ये सेंटिमेंट भी वहाँ पे कहीं ना कहीं गैल्वेनाइज करके स्ट्रेंथन कर रहा है, और इसका लाभ आम आदमी पार्टी को ना सिर्फ मालवा में बट माझा और दोआबा में भी थोड़ा थोड़ा होता हुआ दिख रहा है। तो भगवंत मान फैक्टर तो रहे, बट ज़्यादा मैं बड़ा सेंटिमेंट अभी भी इस बात को रिट्रेट करूंगा कि झाड़ू पे वोट लगानी है। और जब 18 से 25 साल का वोटर का जब आंकड़ा 10 तारीख के बाद हम जब बैठ के एनालिसिस करेंगे, तो आपको उसमें दिखेगा कि 2/3 से भी ज़्यादा लोग इस एज ग्रुप के आम आदमी पार्टी के हक में वहाँ पे वोट डालेंगे। अभी आपने इमोशनल और सेंटिमेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए, झाड़ू का आपने इस्तेमाल किया। झाड़ू के साथ वो कनेक्ट किस बात को लेकर है? वो इस बात को लेकर है जो डॉक्टर जगरूप कह रहे थे कि अब परिवारवादी पार्टियां जो हैं उन्हें हटाकर किसी नए एक्टर को मौका देना है, नए प्लेयर को मौका देना है, या फिर ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी भी थी? सफाया करना है पंजाब के अंदर। अदिति, पंजाब के अंदर पंजाब एक बहुत एस्पिरेशनल स्टेट है। वहाँ का यूथ, दोआबा रीजन की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी वहाँ पे क्यों नहीं परफॉर्म कर पाई? दोआबा के अंदर लगभग हर घर से एक आदमी इंडिया के बाहर रहता है, और पंजाब के लोगों के पास बहुत एक्सपोजर है। एस्पिरेशनल स्टेट है। पहले क्या सोच थी, जब तक आज से 10 साल पहले तक, कि अगर किसी के पास कोई बड़ी गाड़ी किसी नेता के पास देखता था कोई यंगस्टर, तो सोचता था कि कल को मैं भी इसमें कोशिश करूंगा, मैं भी हो सके। आज ये सोचता है कि इसके पास क्यों, वो आज ये क्वेश्चन करता है कि इसके पास क्यों। और जब उसको लीनिएज पता चलती है कि ये लीनिएज किसी ना किसी पॉलिटिकल फैमिली की है या कोई बिजनेस फैमिली पॉलिटिक्स से बेनिफिट होकर आ रही है, तो वो रिबेल करता है। और रिबेल करने की वजह ही उनको आम आदमी पार्टी के अंदर एक होप दिखती है कि आम आदमी पार्टी शायद इन पार्टियों से अलग हो। और आम आदमी पार्टी ने एक और, जो मेरे हिसाब से स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था, कि बहुत बड़े चेहरों को टिकट नहीं दी। उनका इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, जो सीटें वहाँ पे कन्वर्ट जो नहीं हो पाएंगी, बट क्योंकि वो चर्चित चेहरे नहीं थे, तो लोगों के उनके खिलाफ ज्यादा बात करने के लिए थी। और आज सोशल मीडिया के दौर में जब इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना फास्ट है और हर आदमी एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन को, अपनी ओपिनियन बिल्ड करता है, उसके ऊपर वोट करता है। एक ही घर में 5 आदमी 5 पार्टियों को वोट करने या 5 तरह से वोट करने की भी सोचते हैं, तो उस दौर में उन लोगों को जिनकी प्रोफाइल लो थी, उनको टिकट देके आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बेनिफिट इस बात का भी मिलेगा। संदीप जी, मैं आपका एक कमेंट लूंगी यहाँ पर, क्योंकि वो एस्पिरेशनल वैल्यूज की भी यहाँ पे बात करनी पड़ी। उसके रेबल, वो अपने आप में बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चंदन, आपके पास अपडेट्स हैं। बिल्कुल, पंजाब में आम आदमी पार्टी को 39% वोट मिल सकते हैं, वहीं कांग्रेस को 25% वोट मिल सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को 24% वोट की उम्मीद पंजाब में। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, 39% वोट हासिल कर सकती है आम आदमी पार्टी, और सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। शिरोमणि अकाली दल गठबंधन, उसे 24% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस, जो कि सिद्धू और चन्नी की जंग में अंत तक फंसी रही, निपटारा नहीं कर पाई, और उसका खामियाजा 25% वोट हासिल करती हुई दिख रही है। और अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, तो 14% वोट का अंतर दिख रहा है, और 14% वोट का अंतर बहुत डिसाइसिव हो सकता है। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में जा सकती है। कांग्रेस 25%, शिरोमणि अकाली दल गठबंधन 24% वोट की उम्मीद कर रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक अंतिम नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है, यहां तक कि सरकार बनाने की स्थिति में भी हो सकती है। और लगभग 39% वोट और दूसरी पार्टी से
14% का डिफरेंस। ये काफी कुछ कहता है कि पंजाब की जनता इस बार बदलाव चाहती थी। एक मौका केजरीवाल लूं, एक मौका केजरीवाल और भगवंत मान लूं, ये नारा चल गया दिखता है। और जैसा कि नरेश ने बताया कि जो युवा वोटर है वो 2/3 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखा है। और वो बिल्कुल दिखता है क्योंकि 18 से 25 साल के वोटर का साथ मिलने की वजह से आम आदमी पार्टी कमाल करती हुई दिख रही है। पंजाब में 39% वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है, 25% वोट में सिमट सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस का नेतृत्व है, जिसने कि चन्नी और सिद्धू की लड़ाई को और भी हवा दी और कहीं ना कहीं ये लड़ाई उसके लिए घातक साबित हुई। शिरोमणि अकाली दल जो कि 5 साल पहले सत्ता से बाहर हुआ था, अभी बाहर ही रहने की उम्मीद है। अदिति, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में भी आती हुई दिख रही है। संदीप बामरे, आप इसी रोल की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने कहा कि हम जब पंजाब की बात करेंगे तो बात करेंगे। ये तस्वीर 39% का वोट शेयर का प्रोजेक्शन आम आदमी पार्टी के फेवर में, इसके अलावा कांग्रेस के लिए 25% और शिरोमणि अकाली दल के लिए 24%। बिल्कुल इसके साथ बात जो आपका पोल है, बिल्कुल सहमत हूँ। अगर ज़मीनी हकीकत देखेंगे, जो हमारे रिपोर्टर भी बाहर गए थे, सब ने खबर यही दी थी कि आप अपने ही बलबूते पे आप सरकार बनाएगी पंजाब में। इनफैक्ट आई वोंट बी सरप्राइज जब 10 तारीख को पता लगेगा कि एक स्वीप है। आपके लिए एक स्वीप होगा 10th को। You will find it is emerging as the single largest party in the 117-member assembly, and I think that is saying a lot. And this is the point that I was trying to make earlier कि ये एक छोटी सी पार्टी जिसने 7 साल दिल्ली में रूल किया है, उसने जो एक्सपेरिमेंट दिल्ली में किया है, वही एक्सपेरिमेंट अब वो ट्रांसपोज पंजाब में करेगा। और जैसे जगरूप सिंह जी ने भी बोला कि झाड़ू जो है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट फॉर चेंज। और जो फ्यूडल पंजाब इज़ वेरी फ्यूडल, और जो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट भी ये वोट है, कैपिटलिस्ट फैमिली पॉलिटिक्स के अगेंस्ट भी ये वोट है। और मेरा मानना है कि 61 से 67 और क्या पता 70 सीट आप ले जाएगी थर्सडे को। मैं आपको लग रहा है ये जो वोटिंग परसेंटेज का प्रोजेक्शन है, ये होल्ड करेगा? वोटिंग शेयर का परसेंटेज जो है ये होल्ड करेगा, या आपको लग रहा है इससे बेहतर हो जाएगा आम आदमी पार्टी के? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इससे बेहतर होने की बहुत उम्मीद है। आपका प्रोजेक्शन क्या है? मेरा तो कहता है इट विल क्रॉस। वैसे तो कहना बहुत मुश्किल, ये ठीक नहीं होता। मेरे को लगता है कि ये इज नॉट राइट। आई नो यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट वुड यू लाइक टू स्टिक योर नेक आउट एंड जो हमने देखा है उस तरीके से जाके लोगों से मिलके किया, हमने कोई सर्वे भी किया है लोकनीति की तरफ से, गांव में गए सभी जगह। मेरे को लगता है स्वीप होगी, जैसे सर ने अभी बोला है। रीज़न ये है कि जो नॉन परफॉर्मेंस है, पीपल फेड लास्ट टाइम बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ में दे हैड द ऑप्शन विद आप, पर दे इवेंट विद अमरिंदर सिंह के। उनका 2002 से 2007 वाला जो रजीम था वो ठीक था, और अमरिंदर सिंह ने भी श्योर किया था, वो कसम खा के श्योर किया था। नॉन परफॉर्मेंस जो है, और उसके बाद जो इनका जो कहते हैं ना आपस में मिले हुए हैं, खास करके उन सम क्रूशियल इश्यूज में जो रिलीजियस सेग्रीगेशन का इशू था, वो भी किसानों का जो रिबेलियन है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वही है पंजाब में, और आप उत्तर प्रदेश में भी उसकी मिरर इमेज देखेंगे। जो किसानों का रिबेलियन है वो तो इट्स अ रियलिटी। और पंजाब में जो सिख्स हैं, ना उनने मुगलों के सामने सर टेका, ना उनने अंग्रेजों के सामने सर टेका, तो सरदारों कांग्रेस के ना मोदी जी के। हाँ, मतलब सिखों को सब्जुगेट आज तक कोई नहीं कर पाया। ये हिस्ट्री का एक लेसन है। और वो जगरूप सिंह जी, सिखों को आज तक कोई सब्जुगेट, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से आज तक सिखों को कोई सब्जुगेट नहीं कर पाया। और आई थिंक सब्जुगेशन, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, देखिए जो किसानों का वोट है, जो किसानों का वोट है, इट इज एंटी सब्जुगेशन। जो नैरेटिव था किसानों ने बिल्ड किया कि फाइट अगेंस्ट दिल्ली रजीम और दिल्ली दरबार, and you cannot run away from that reality. So ultimately, is the effect of the farmers. Second is the non-performance of the previous government. So अकाली हो, कांग्रेसी हो, they belong to the same. वो एक ही थैली के लोगों ने कहा ये है, इनसे छुटकारा डालना। मैं आदित्य एक और चीज बोलना चाहता हूँ। मेरे सहयोगी राजीव हमारे साथ है। राजीव, एक बार फिर से बताएं वोटिंग शेयर के लिहाज से तस्वीर
पंजाब की जो तस्वीर है वो कहाँ जाकर रुकती है? जल्दी से बिल्कुल, वोट शेयर से जो पिक्चर है वो क्लियर हो रही है, क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 39% वोट शेयर मिल सकता है आम आदमी पार्टी को, लेकिन इंतजार कीजिए कि सीट में तब्दील कितना होगा। जबकि हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता दिख रहा है, सभी को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है आम आदमी पार्टी को, शिरोमणि अकाली दल को भी नुकसान। और सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर के मामले में 39% के साथ नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी, 25% के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर है, और कांग्रेस पार्टी से 1% नीचे शिरोमणि अकाली दल प्लस है 24% के साथ। जबकि आम आदमी पार्टी 39%, लेकिन सीट में कन्वर्ट कितना होगा, क्या मेजॉरिटी क्रॉस होगी या मेजॉरिटी के पास हो गया या उससे कम होगा, इस पर हमारी निगाहें एग्जिट पोल में कुछ देर के बाद वो आंकड़ा भी आपके सामने। लेकिन आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर के मामले में। अदिति, तो हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह पंजाब के 3 रीजन्स में हमने डिवाइड किया पंजाब को, और उन रीजन से किस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है। आप अपने स्क्रीन पर, जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिए, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि प्रोजेक्शन एग्जिट पोल क्या कहता है पंजाब के लिए। पंजाब के लिए जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है, वहां पर वोटिंग शेयर के लिहाज से कांग्रेस पार्टी के पास 25% वोट शेयर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है हमारे इस एग्जिट पोल के मुताबिक। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का ये सबसे सटीक और सबसे रिलायबल विश्वसनीय एग्जिट पोल। उसमें शिरोमणि अकाली दल अलायंस की बात की जाए तो 24% वोट शेयर का प्रोजेक्शन शिरोमणि अकाली दल अलायंस के लिए, जिसमें उनका अलायंस है बीएसपी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो 24% कांग्रेस पार्टी से आप कह सकते हैं 1% वोट कम। वहीं आम आदमी पार्टी, स्टोरी आम आदमी पार्टी है 39%, 39% वोट शेयर, जिसे लेकर लगातार यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स को भी आप कहते हुए सुन रहे हैं कि झाड़ू लगाने का मन बना लिया था पंजाब के लोगों ने, और वो ये कह रहे हैं कि ये और भी एक बड़े क्लीन स्वीप में तब्दील होगा। खैर उसके लिए आपको 10 मार्च का इंतजार करना होगा। अभी जो प्रोजेक्शंस हैं, बीजेपी अलायंस के लिए 6% वोट शेयर का प्रोजेक्शन है, इसके अलावा अदर्स के लिए भी 6% के वोट शेयर का यहाँ पर प्रोजेक्शन है। और ये वोट शेयर का प्रोजेक्शन हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज के स्क्रीन पर, और बार बार आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिए, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन अभी तक जितने भी नंबर्स, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, पूरे नंबर्स आप लगातार जी न्यूज के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आप इस बोर्ड को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी 39% वोट शेयर के साथ अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी। जल्दी से आती टिक्कू, एक कमेंट आपका, उसके बाद राजीव चंदन प्लीज। अदिति, मेरा सवाल एक्चुअली जगरूप सिंह जी से है। इन्होंने कहा कि पंजाब में 200 फैमिलीज़ है जो एक्चुअली कंट्रोल करती है पंजाब की पूरी इकॉनमी को, और उन्होंने ये भी कहा कि जो फार्मर्स है वो एसेंशली यही लोग हैं, यही फैमिलीज़ है, कैपिटलिस्टिक फार्मर्स की बात की इन्होंने। तो मैं ये समझना चाहती हूँ इनसे कि ये जो कैपिटलिस्टिक फार्मर्स ने नैरेटिव बिल्ड किया कि ये फार्मर्स मूवमेंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये एजिटेशन दिल्ली दरबार के खिलाफ है, क्या ये नैरेटिव उनका था कैपिटलिस्टिक फार्मर्स का, कि ये वाकई फार्मर्स का नैरेटिव था? नैरेटिव जो आप बोल रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट फार्मर्स वार जो उसमें जो कानून बनाने के फेवर में थे वो था अकाली जनता कांग्रेस फॉर द लास्ट 10-20 ईयर्स। ये जो पर्टिकुलरली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जो नई क्लास पैदा हुई है, देवर फॉर द फ्री ट्रेड। ये पहले वो थे भारतीय किसान यूनियन और भारतीय खेती बड़ा यूनियन, देवर फॉर एन ओपन ट्रेड, देवर फॉर ए फ्री ट्रेड, देवर फॉर एवरीथिंग, फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये जो सारा है कि जो इतने कानून बने हैं वो भी उनके फेवर में थे, अकाली भी उसके फेवर में थे, कांग्रेस वाले भी उसके फेवर में थे। अल्टीमेटली दैट द रेजिस्टेंस फ्रॉम द ब्लीक, 85% ऑफ द टोटल फार्मर इन द स्टेट आर मार्जिनल एंड द स्मॉल फार्मर्स। ये जो फाइट है 31 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो स्मॉल मार्जिनल ते लैंडलेस जो पीजेंट्री है उनकी जो रेजिस्टेंस की वजह से हुई है। तो दैट्स वाई दे डिड नॉट अलाउ अकाली और कांग्रेसी ना तो गाँव में उनको कुछ ने दिया और इसको अपॉलिटिकल भी रखा। अगर ये उन्हीं का पैट्रोनेज होता तो वही पार्टियां आकर डिक्टेट करती। तो इसलिए ये जो किसान मूवमेंट थी ये इनके भी उतनी गेस थी जितनी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के गेस थी। सो दैट्स वाई दे फोर्स द जो अकाली दल वाली जो एक मेंबर थी हमारे वहाँ उसमें पार्लियामेंट उसमें उनके एग्जेक्टिव में, उनको फोर्स किया वहाँ से रिजाइन करने के लिए। अकाली दल ने पूरी कोशिश की कांग्रेस को लोगों को समझाने के लिए कि ये कानून बहुत अच्छे हैं। अमरिंदर सिंह वाज हैड। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास। चंद पलों में पंजाब विधानसभा की पूरी पिक्चर आपके सामने होगी कि सीट वाइज कौन सी पार्टी किस स्थान पर है। वोट शेयर में आपने जान लिया कि आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर है 39% के साथ।
नंबर 1 है वोट शेयर के मामले में, लेकिन सीटों में तब्दील कितना हो रहा है हमने आपको क्षेत्र वाइज बताया, लेकिन अब ओवरऑल पिक्चर आपके सामने चंद पलों में होगी। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार, और उसके बाद पंजाब की पिक्चर। आम आदमी पार्टी वोट शेयर में नंबर 1, लेकिन सीटें ओवरऑल कितनी होगी, और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का इस बार हश्र क्या होगा, कितनी सीटें बुला सकती हैं, और शिरोमणि अकाली दल का चंदन। बिल्कुल, तो 39, 25 और 24 ये वोटों का प्रतिशत है एग्जिट पोल में, जो कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस नजर आ रही है, तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल गठबंधन है। लेकिन सीटों का आंकड़ा क्या कहता है एग्जिट पोल, उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, और दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के हाईवे में अगर आम आदमी पार्टी के ट्रक की बात करें तो सबको पछाड़ते हुए सबसे आगे निकल रहा है कांग्रेस, और शिरोमणि अकाली दल दूसरे और तीसरे नंबर पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव की अगर 2017 की बात की जाए तो 2017 से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का खराब प्रदर्शन, 26 से 33 सीटों में सिमट सकती है कांग्रेस। वो कांग्रेस जो कि चन्नी और सिद्धू को काबू नहीं कर पाई, आला कमान झगड़ा सुलझाने के बजाय बढ़ाता हुआ नजर आया, शह देता हुआ नजर आया, और शिरोमणि अकाली दल जिसे बड़ी उम्मीद थी बीएसपी के साथ गठबंधन का कुछ फायदा मिलेगा, 24 से 32 सीटों में सिमट रही है। यह प्रदर्शन भी अगर पिछले चुनाव से बात की जाए तो काफी इंप्रूवमेंट कही जा सकती है। लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का, जो कि 52 से 61 सीटें हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने दम पर भी सरकार बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो जिस नेशनल नैरेटिव की बात की जा रही है, आम आदमी पार्टी के आगे बढ़ने की बात की जा रही है, बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब बेहद अहम राज्य है, सीमाई राज्य है, और वहां पर अगर सत्ता में आती है तो बहुत बड़ी घटना होगी भारतीय ये राजनीति के हिसाब से। बीजेपी और अमरिंदर सिंह को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। 3 से 7 माना जाए कि अमरिंदर सिंह को बीजेपी के साथ आने का बड़ा नुकसान हुआ है, और किसानों के जिस नाराजगी की बात कही जा रही थी, अमरिंदर भी उसका शिकार बने हैं। अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। लेकिन पंजाब के चुनाव से अभी की बड़ी खबर एग्जिट पोल से जो आ रही है, आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो आम आदमी पार्टी के लिए 52 से 61 सीटों का प्रोजेक्शन है, यानी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर सकती है आम आदमी पार्टी। बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लगातार यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, रीजन वाइज भी सीटों का प्रोजेक्शन, लेकिन स्टोरी आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर सकती है। मेरे साथ कई खास मेहमान हमारे साथ है। नरेश, हम मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट की बात कर रहे थे और पहले तो हंग असेंबली की बात की जा रही थी, लेकिन लग रहा है वोटर को कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसकी बात डॉक्टर जगरूप कर रहे थे। अदिति, अगर मल्टी कॉर्नर नहीं होता तो आपकी 100 सीटें होती। मल्टी कॉर्नर की वजह से जो सीटें दिख रही हैं, और मैं पैनलिस्ट से बहुत ज़्यादा असहमत हूँ इस बात में कि ये नंबर बढ़ भी सकता है आगे, बिकॉज हम सीट टू सीट देखते हैं तो सीट टू सीट में पर्सनैलिटीज़ की भी कंसिडरेशन करनी पड़ती है। और कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी के पास मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी वीकनेस थी वो वॉलंटियर सिस्टम की थी। जो वॉलंटियर सिस्टम उनका दिल्ली में उनको उनके वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुँचाता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की लैंग्वेज में कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख एटसेट्रा की बात की जाती है। सिमिलरली कांग्रेस पार्टी जो कि कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, हर कैंडिडेट अपनी अपनी एक टीम बना के चुनाव लड़ता है और वोटर को बूथ तक पहुंचाता है। वो आम आदमी पार्टी के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो भी वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा या मिल रहा है, वो वोटर खुद घर से चलकर गया और जाके वोट डालकर आया। और ये हमारे लोकतंत्र में, पूरे देश में जब चुनाव होते हैं बहुत बड़ा सेंटिमेंट होता है, तो ये काम हो पाता है। यही काम दिल्ली में भी था। तो इसलिए जो मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट की वजह से ही जो सीटें इतनी दिख रही हैं हमारे को, अगर मल्टी कॉर्नर नहीं होता तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा डिफरेंट दिखे दिखता है। डॉक्टर जगरूप, आपको लगता है, जो मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था, क्योंकि मुझे याद है आप बार बार ये कहते रहे और हमारा लंबा चैट हुआ था जब पंजाब वोट कर रहा था, आपने कहा था कि पंजाब क्लियर है दिमाग में और पंजाब डिसाइसिवली वोट करेगा। ये तो मैंने शायद पहले महीना 1.5 महीना ही आपसे कह दिया था। उसका कारण है, कारण तो ये है कि लोगों ने ये लोग आजमाए हुए हैं। अब ये हुआ कि वहाँ डिफेक्शन बहुत हुई, कांग्रेस में अकाली में चल के आप में भी गए, पर आप में जो लोग गए हैं वो थोड़ा सा उनको लोग थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। बाकी अकाली और कांग्रेस के लीडर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो किसान संघर्ष हुआ है, इसने लोगों को बहुत पॉलिटिकल बना दिया, लोगों को बहुत जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बना दिया। अब ये आपको देखना होगा कि पिछले 1.5-2 महीने में सारे इलेक्शन कैंपेन में जो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों को गांव में घुसने नहीं दिया।
गांव में आने नहीं दिया, चाहे वो सेंटर का लीडर था, चाहे वो स्टेट का लीडर था। पीपल आर वेरी क्लियर कि इनको हमने देख लिया, इन्होंने पंजाब का जो सत्यानाश करना था वो कर दिया, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता अगर पंजाब को बचाना। एक मैं बात और कहना चाहूँगा कि जो डायस्पोरा हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए इन्हीं को सीधे तौर पे दखल देते हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं और लोग हैं वो पब्लिक ओपिनियन में, फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल करता है। इंस्पाइट ऑफ द वीकनेसेस ऑफ द आपकी बहुत वीकनेसेस हैं। समाज मोर्चा ने भी इलेक्शन लड़ी थी, पर लोगों ने देखा कि अगर समाज मोर्चा को समाज मोर्चा ने, अब देखेंगे एनालिसिस के बाद, वोट काटी होगी तो अकाली दल की काटी होगी, कांग्रेस की काटी होगी, उसमें ज़्यादातर वोट जो है मालवे में। दूसरी बात यह है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जितनी भी 2-4 हज़ार वोट होगी, आपके जो कैंडिडेट जो इनके जो वोट देने वाले थे इनके केडर नहीं थे। सर ने बोला आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, इसका कोई ढांचा नहीं है, कुछ नहीं है, वॉलंटरी लोग गए हैं। और मेरे को लगता है, मैं इस बात कहना चाहता हूँ कि पंजाब के लोगों को ऐसे सहारों की लोड़ नहीं होती जब उनकी चॉइस बहुत क्लियर होती है। दिस टाइम चॉइस वॉज वेरी क्लियर कि हमने जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं इनको घर में बिठाना है, नया एक्सपेरिमेंट करना। तो वो बार बार कह रहे थे, वो 70 साल से वो राजकारी रहे ना, इनको 5 साल दे देते हैं, नहीं करेंगे तो फिर बदल देंगे। जब लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होता है तो मेरे ख्याल वो जो डिसीजन लेते हैं वो ऑटोनोमस होकर लेते हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, जो लास्ट के फ्यू डेज थे वो उसमें टेररिज्म को लेके, खालिस्तान को लेकर बहुत लंबे डिस्कशंस हुए, वो डिड दैट हेल्प आम आदमी पार्टी? मैंने आपको उस दिन बोला था कि ये खबरें अभी 2-15 दिन पहले आती, तो एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि उसने बोला कि मैं खालिस्तान का ऐसा ड्रामा नहीं चलता। ये जो ड्रामे होते लोग ही समझते हैं, ये सच भी हो, इसे काउंटर प्रोडक्टिव इन केस ऑफ पंजाब होता है कि उसी सुबह को खालिस्तानी भी पकड़े जाने थे, उसी सुबह को एक दिन पहले कुमार विश्वास ने भी ये स्टेटमेंट देनी थी और उनको सीडी सिक्योरिटी में मिलनी थी। पीपल ऑफ द पंजाब, बिकॉज हमारे लिए ये है कि खादा पीता लाएदा रहता है शायद, वी आर ऑलवेज इनसिक्योर रहे हैं सिंस सेंचुरीज, अभी भी बॉर्डर है, और इसलिए पंजाब का ये जो इनसिक्योरिटी है उसी में अभी नई पॉलिटिकल अवेयरनेस अवेकनिंग आनी शुरू हो गई, और वो अवेकनिंग का रिजल्ट है ये है कि नया एक्सपेरिमेंट है। एंड लेट मी ये करो कि अभी 4 सीटें मिली थी, उसके बाद नहीं संभला गया, एंड दिस न्यू एक्सपेरिमेंट विल, जैसे सर ने बोला था कि ये सारी देश में इसका इफेक्ट होने वाला है कि कोई ना कोई। अच्छा नरेश, वही वो जो सवाल मैं उनसे पूछूं वो मैं आपसे भी पूछूं, क्योंकि आपने तो जाके वोटर से बात किया है। ये जो टारगेट करने की कोशिश की केजरीवाल को कि आतंकवादी खालिस्तानी बोलना चाहिए के साथ उनके कनेक्शन की बात की, अब केजरीवाल ने पलटवार किया, स्वीट टेररिस्ट खुद को बताया, उससे पॉलिटिकल ये वोट में कोई फर्क पड़ा, एक कोई हवा में फर्क पड़ा? आप देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, रास्ते में रुक गए, वो कितना बड़ा हो गया था कि कुछ भी हो सकता था, इतने बड़े नरेटिव का वहाँ असर नहीं पड़ा, तो केजरीवाल बेचारा क्या किस खेत की मूड़ी है, उसका असर पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं, जो लोग रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बहुत हैं, डे टू डे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जो हम यहाँ बात करते हैं, या जो मैक्रो लेवल की बातें होती हैं वो उनकी लाइफ के साथ जुड़ी नहीं होती, तो पॉलिटिकल चॉइस में उनका ज़्यादा असर नहीं होता। ठीक, जल्दी से राजीव से समझते हैं पंजाब की असेंबली की तस्वीर, उसके बाद नरेश में वापस आपको फोन दूंगी। राजीव। बिल्कुल अभिनंदन, पंजाब की जो असेंबली की तस्वीर है वो क्लियर है, और एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो इस वक्त एग्जिट पोल में नजर आ रही है, इससे ज्यादा नजर आ सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.